राज्यों की आर्थिक स्थिति और शहरी विकास और चुनौतियों को लेकर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा और बेबाक बयान लिया है। उन्होंने कहा है कि चुनावी और राजनीतिक मजबूरियों के चलते राज्यों के बजट की हालत बेहद खराब हो गई है, जिसके कारण राज्य सरकारों को आज केंद्र की ओर देखना पड़ रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। चुनावी घोषणाओं से बिगड़ी राज्यों की माली हालत। विजयवर्गीय बोले, राज्यों की बजट स्थिति बेहद खराब, केंद्र की ओर देखने को मजबूर राज्य सरकारें। शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक में रखी बात। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में शनिवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में उत्तरी और मध्य राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को संबोधित करते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य सरकारें आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक मजबूरियां इस राह में बड़ी चुनौती बन रही है। विजयवर्गीय ने कहा कि चुनावों के दौरान कई बड़े बड़े वादे और घोषणाएं कर दी जाती हैं, लेकिन बाद में राजस्व और बजट की अपेक्षित स्थिति बन पाना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ता है। उन्होंने एक लक्ष्य दिया है कि 2047 जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हों तो एक विकसित देश बने, उसमें शहर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो। शहर एक ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपने आसपास के इलाके के डेवलपमेंट की चिंता करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं पहले भी 13-14 में इसी विभाग का मंत्री था और हम बड़ा केंद्र को आशा की दृष्टि से देखते थे कि कभी सहयोग मिल जाए, पर अब बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही है और बड़ा बड़ा पैसा भी मिल रहा है और इतना पैसा मिल रहा है कि हमारे पास काम करने वाली प्रशासनिक क्षमता नहीं थी, हमने क्षमता बढ़ाई है। सभी राज्यों की स्थिति मेरी सब मंत्रियों से बात होती है। पर हाँ, आत्मनिर्भर राज्य भी बने और आत्मनिर्भर राज्य में प्रशासनिक रूप से आत्मनिर्भर हो, तकनीकी रूप से आप आत्मनिर्भर हो और आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर राज्यों को रहना चाहिए। पर आप सभी जानते हैं कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं राज्यों के भी। चुनाव में बहुत सारे कमिटमेंट कर दिए, तो अब बजट जितनी अपेक्षा हम राज्य से करते थे अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे समय में वापस हमने केंद्र की ओर देखना चालू कर दिया है। मैं 2-3 विषय पे छोटी छोटी बात कह देता हूँ क्योंकि उस पर अलग अलग आपकी चर्चा होगी ही कि आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे अमृत योजना में हम लोगों के सभी राज्यों में थोड़े काम अधूरे हैं। अब राज्य से वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। शहर का 70% काम हो गया, 30% काम बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि जब केंद्र से जितनी बजटीय सहायता की अपेक्षा करते हैं वह पूरी नहीं हो पाती। मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि अमृत योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र सरकार से और अधिक सहयोग की आवश्यकता है। उसके लिए अगर केंद्र सरकार थोड़ा विचार करे और उन सब कंप्लीट करने में थोड़ा सी राशि मिल जाएगी। ऐसे ही जितनी भी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जितनी भी योजना, उसके बारे में एक बार जब हम अलग अलग ग्रुप में बैठेंगे ही तो हम चाहेंगे कि राज्यों को इसमें सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आपको फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि राज्यों के बजट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और हम लोगों ने जो राजनीतिक मजबूरी के कारण जो घोषणाएं कर दी है उससे थोड़ी सी तकलीफ़ है। और हर राज्य इसको, अरुण जी भी डिप्टी सीएम में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सब राज्यों की ये स्थिति है। तो मुझे लगता है कि सबकी आशा केंद्र से ही रही है फिर से। पर हाँ, ये बात सही है कि हम सब लोग आत्मनिर्भर नगर निगम की दिशा में काम कर रहे हैं। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, पर हमने हर क्षेत्र में, हर नगर, जैसे प्रॉपर्टी, एक उदाहरण देता हूँ मैं, प्रॉपर्टी टैक्स में हमने पूरे राज्य ने जब जीआईएस सिस्टम के माध्यम से सारी प्रॉपर्टीज़ को मैपिंग किया तो हमारा 150% संपत्ति कर बढ़ा है। ऐसे ही हम दूसरा हमारा जो खर्चा है वो ऊर्जा का है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम सोलर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं और लगभग 250 मेगावाट का हम खुद का अपना सोलर प्लांट बना रहे हैं और हम राज्यों की बिजली का खर्चा भी कम करेंगे। ऐसे खर्चे कम करना और आमदनी बढ़ाना, इस दोनों दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। पर उसके बाद भी विकास में
आवश्यकता है और हमें विश्वास है कि माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इसलिए राज्यों की हालत से भी परिचित हैं और हम लोगों की हालत से भी परिचित है, तो इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यह राजा भोज की नगरी में निश्चित रूप से आपके आगमन से हम सब लोग गौरवान्वित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आय के अंतर को कम करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य केंद्र और राज्य सरकारों के आपसी सहयोग से ही हासिल किया जा सकता है। मनोहर लाल ने यह भी बताया कि अनुमान के मुताबिक देश का करीब 40% क्षेत्र शहरी हो चुका है। हालांकि वास्तविक स्थिति जनगणना 2026 के बाद स्पष्ट रूप से सामने आएगी। विषय रखा है। ये बैठकें इसलिए कर रहे हैं कि समय की आवश्यकता है। आज शहरीकरण जो है वो देश का, न केवल देश का बल्कि दुनिया का ही है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ देश ऐसे भी हैं, भले वो छोटे हैं, जो 100% शहरी हैं, वहाँ गांव एक भी नहीं है, और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ आज 60%, 70%, 80% शहरी हो गया है। हम अभी 50% से नीचे के ब्रैकेट में हैं। आज के दिन अनुमान ऐसा है कि लगभग 40% क्षेत्र अपना शहरी है। अनुमान इसलिए कह रहा हूँ, आंकड़े अलग अलग हैं। हमारा अपना सेंसस 2011 में हुआ था, उसके बाद 21 का सेंसस हुआ नहीं कोविड के कारण से, और वो सेंसस अब अगले वर्ष 26 से शुरू हो रहा है। तो एग्जैक्ट इसका शहरीकरण का कितना हमारा शहरी क्षेत्र है, आबादी कितनी है, उसके बाद पता लगेगा। लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका अनुमान अलग अलग है। जैसा बताया गया, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स ये है, फिर इसी प्रकार से एक डी गुरबा का फ्रेमवर्क का भी नाम आया है। तो सभी 40 से 50% के बीच में चलते हैं और 2047 तक हमारी आबादी निश्चित रूप से 50% से ऊपर हो जाएगी, कम नहीं रहेगी। ऐसा हम अबव 50 का जो एक ग्रुप है दुनिया के देशों का, उसमें हम आ जाएंगे। और जब शहरीकरण इतना बढ़ेगा तो इस शहरीकरण के नाते से वहाँ के काम, वहाँ का विकास, वहाँ की गतिविधियाँ, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब हमको बढ़ाना पड़ेगा। बहुत योजनाएं हर वर्ष चलती हैं, हर वर्ष हम योजनाओं के ऊपर काम करते हैं। वर्तमान में जो योजनाएं चल रही हैं, आज की अपनी इस बैठक का जो हेतु है वो ये है कि वर्तमान में जिन जिन प्रदेशों में जो जो चीज़ें चल रही हैं, जिसका ध्यान हम सब प्रदेशों के लोग भी कर रहे हैं और केंद्र की ओर से भी हम लोग ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि कुल मिलाकर के शहरीकरण है, तो शहरीकरण में विशेष तौर पर जो ज़मीन है, लैंड है, ये यानी राज्यों का ही एक काम है, राज्यों के ही दायरे में ही आता है, चाहे वो लैंड है, चाहे कॉलोनाइजेशन है। शहर बनाने का काम शुरुआत में तो प्रदेश के लोग करते हैं, अपनी योजना से करवाते हैं। शहर बसने के बाद फिर अलग से हमारा जो थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट यानी अर्बन लोकल बॉडीज़, वो उसको करना शुरू करती हैं, फिर उनके जिम्मे सीधे आता है। तो इन सब कामों में एक चेन बनी हुई है, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ नीचे स्थानीय निकाय हों, अथवा प्रदेश हो, अथवा केंद्र हो। केंद्र की जो मुख्य भूमिका है वो सपोर्टिव भूमिका है। हमारी ओनरशिप इसमें सेंटर की नहीं है कहीं भी, केवल सपोर्टिव भूमिका है। टेक्नोलॉजी कोई नहीं आती है, उसमें हम विचार करते हैं सारे देश के शहरों का समन्वय बैठे, उनमें कंपटीशन हो और लोगों को सुविधाएं कैसे दे सकते हैं, इसके ऊपर विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्षेत्रीय बैठक में छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री, राज्य मंत्री, भारत सरकार और विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान 5 सत्रों में शहरी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।